स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल अनसुनी अनुराधा के सुनी अनसुनी किस्सों में। कहानियों के इस आकाश गंगा में जो सितारा आज मैं तोड़कर लाई हूँ उसका नाम है लप्पू सा सचिन झींगुर सा लड़का। वादा है मेरा आपसे, हर वो कहानी जिसमें होगा एक जाना पहचाना सा कोना, जहाँ छिपी होगी आपकी कोई याद, पल वो जो बस अपने थे। चुलबुली सी बानी, चुलबुली से उसके किस्से बचपन से ही ऐसी थी जैसे मानो किसी और अलग ही दुनिया से जो वो आई हो। बहुत तेज और तेज साइकिल चलाना, तेज बारिश में भीगना, दिवाली पर सबसे ज़्यादा पटाखे चलाना और हफ्तों पहले होली की तैयारी कर लेना। देखते ही देखते उम्र में तो बड़ी हो गई थी, लेकिन बचपन की आदतें उससे उसका भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। कि पास ही एक बनिया की दुकान थी। सारा मोहल्ला उन्हीं से महीने का राशन सामान आदि लिया करता था। दुकान चलती भी बहुत थी कि माँ ने बानी को आज सामान लेने के लिए दुकान पर भेजा। दुकान पर सचिन बैठा था कि बानी दुकान पर आ धमकती है, ए सुन सचिन, मेरा मतलब है सुनिए सचिन जी। सचिन भी आज बड़ा हैरान सा, ये कौन सी किताब पढ़कर आई है, बड़ी तमीज़ से बात कर रही है। सचिन जी, ये 2 किलो चीनी, मेरा मतलब है ये कुछ सामान की लिस्ट है, ये सामान दे दीजिए। सचिन सीधा साधा सा पढ़ने वाला लड़का कि नौकर को सचिन लिस्ट देता है, पिंकू ये सारा सामान अंदर से पैक करके लाओ। कि बानी आज अजीब सी नज़रों से सचिन को देख रही थी। सचिन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि बानी धीरे से बोलती है, सुनो, कुछ पता चला तुम्हें? सचिन हैरान से, क्या क्या पता चला, क्या कह रही हो, क्या पता चलना था? सच बताओ। अरे सच में, क्या बात है, बोलो, क्या 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 बात है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, माँ ने कुछ नहीं बताया, मतलब क्या? मतलब मेरे घर में तो सच में कुछ नहीं पता तुम्हें? अरे नहीं, कुछ बोलो, क्या क्या बात होगी, क्या हुआ? मतलब मेरी माँ को ना तुम, हाँ क्या क्या? मेरी माँ को तुम बहुत पसंद हो। क्या मैं तुम्हारी माँ को पसंद हूँ? मेरा मतलब है कि हमारी ना शादी की बात चल रही है हमारे घर में। और मुस्कुराती हुई बानी सामान लेकर दुकान से चली जाती है। घर जाकर दुकान के नंबर पर सचिन को फ़ोन करती है, सुनो, जो मैंने अभी तुमसे कहा, प्लीज़ तुम आंटी से कोई जिक्र मत करना जब तक वो तुम्हें खुद ना बताएं, खुद हमारी शादी की बात तुम्हें ना बताएं। हमेशा चीखने चिल्लाने वाली बानी इतने प्यार से भी बात कर सकती है। सचिन पता नहीं क्यों पिंकू को देखकर मुस्कुरा रहा था और आसपास जैसे ठंडी हवाएं और वायलिन बजने लगा था। अब ये सिलसिला आए दिन का हो गया था। माँ बानी को सामान की लिस्ट देती और दुकान पर भेजती। बानी दौड़ती दौड़ती जाती और सारा सामान लेकर आती कि सचिन आज पूछ ही बैठता है, वो तुम्हारी माँ कब आएंगी रिश्ता लेकर? तुम कह रही थी हमारी बात चल रही है शादी की। हाँ, मम्मी ने बताया था, पापा से कह रही थी कि तुम्हारी ही मम्मी ने कहा है कि अभी मेरे सचिन की पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर उसके बाद शायद। सचिन दिन पर दिन बानी के सपनों में जैसे पागल हुआ जा रहा था। सिलसिला कुछ और दिन तक ऐसे ही चलता रहा कि बानी के माँ बाबा आज सचिन के घर पर सच में आ जाते हैं और हाथ में मिठाई का डब्बा भी था। सचिन दुकान से सब कुछ देख रहा था। बेटा, मम्मी है क्या घर पर? हाँ जी आंटी, हाँ, मम्मी मम्मी पापा दोनों घर पर हैं। ग्राउंड फ्लोर पर सचिन की दुकान थी और पहली मंजिल पर सचिन का परिवार रहता था। आज सचिन के घर पर जैसे बहुत सचिन खुश था और जैसे उसके सपने पूरे होने वाले थे। सचिन जानना चाहता था आखिर क्या बात चल रही है कि तभी जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है। सचिन समझ जाता है कि बात शायद आगे बढ़ी है और हो सकता है पक्की भी हो गई हो। थोड़ी देर बाद बानी के मम्मी पापा झीने से जो उतर रहे थे और माँ पापा भी उनके साथ थे। माँ कितने प्यार से बात कर रही थी, बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल, आप भगवान पर सब काम छोड़ दो, सब भगवान अच्छे से पूरा करेंगे, भगवान पर विश्वास रखो, सब काम अच्छे से समय पर होगा। तभी सचिन दुकान से बाहर आता है, बानी के मम्मी पापा के पैर छूता है। बानी की माँ भी सचिन को कितना कितना आशीर्वाद दे रही थी, बार बार तरक्की हो तुम्हारी बेटा, खूब आगे बढ़ो, माता पिता के आज्ञाकारी बच्चे बनो, उनकी सेवा करो, कितने कितने आशीर्वाद दे रही थी।
अब सचिन से रहा नहीं जा रहा था, वो भी जानना चाहता था आखिर क्या बात हुई कि दुकान छोड़ वो ऊपर भागा भागा जाता है। माँ माँ, ये लोग ये हमारे यहाँ क्यों आए थे, क्यों आए थे ये लोग हमारे यहाँ? अरे बेटा बस क्या बताऊँ, भगवान सबके काम पूरे करे, अच्छे से करे। सच में भगवान की पूजा पाठ करने वाले लोग सब काम भगवान उनके ही करते हैं, सब अच्छे से करते हैं। माँ हुआ क्या? अरे बेटा बड़ी अच्छी जगह रिश्ता तय हुआ है इनकी लड़की का, 26 तारीख की शादी है। रिश्ता? किसका? अरे इनकी बेटी, एक ही तो बेटी है इनकी, बानी, वो जो पूरे मोहल्ले में उछल कूद करती फिरती है, उसकी। बड़ा अच्छा घराना, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी जगह रिश्ता हुआ है। उसकी शादी है? माँ उसकी शादी है? सचिन हैरान परेशान। सचिन तो जैसे सुन्न पड़ता जा रहा था, उसके हाथों में जैसे चींटियां चल रही थी, हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। उसे माँ दोबारा कहो, अरे ये रखा ना शादी का कार्ड और मिठाई का डब्बा, मिठाई का शादी का कार्ड पर दावत के लिए तैयार हो जा, मोहल्ले में शादी है। माँ माँ सच उसकी शादी किसी और से? किसी और से मतलब? किसी और से क्या मतलब? तेरा मुंह क्यों उतरे जा रहा है? शादी उसकी है, उनकी बेटी की है, भगवान अच्छे से सब काम हो, तेरा मुंह क्यों उतर रहा है? अरे माँ वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है मतलब? क्या मतलब? सचिन सारी बात अपनी माँ को बताता है। माँ चप्पल उठाकर पहले उसे अच्छी तरह धोती है, फिर उसका गृहवान पकड़ के उसकी गर्दन पकड़ के सीधा बानी के दंदनाती हुई पहुँच जाती है। और सुनो धर्मपाल जी, क्या गुल खिला रही है तुम्हारी बिटिया मोहल्ले से मोहल्ले में ही? पिछले 1 साल से मेरे लड़के को पागल बना रही है कि तेरी मेरी शादी की बात चल रही है, हमारी शादी हो जाएगी, और पूरे तुम्हारे घर का सौदा, सारा सौदा फ्री में मेरे दुकान से 1 साल से बिना पैसे दिए लेती हुई जा रही है। और ये मेरा पागल सा सचिन पागल बने जा रहा है। कि माँ हैरान परेशान सी, बानी ये आंटी क्या कह रही हैं? तुमने सच में ऐसा किया है? और तुम सामान भी लाती थी और पैसे भी नहीं देती थी? मैं तुम्हें सारे पैसे देती थी, क्या किया तुमने उस पैसों का? अरे माँ वो मेरे दोस्त है ना, बस पार्टी, कभी पिक्चर, कभी कुछ कभी कुछ। माँ मुझसे गलती हो गई, सॉरी ना। और ये सचिन, तू सच बता, सचिन से तेरा कोई चक्कर तो नहीं है, कोई मैटर तो नहीं, बाद में कोई परेशानी ना हो जाए? बानी सच बता। अरे नहीं ना माँ, तू उससे शादी करना चाहती थी, सच बता क्या बात है? अरे नहीं माँ, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। आखिर क्या रखा है सचिन में? लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का, मैं उससे शादी करूंगी? बस सचिन और बानी की यही थी प्रेम कहानी। आगे कोई और हिस्सा, कोई और किस्सा आपके पास लेकर दोबारा हाजिर होंगी। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अनसुनी अनुराधा।